मैं नीट क्रैक नहीं कर पाया था और उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसे मान लो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। सब लोग ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा करते थे कि अब क्या करेगा। मेरे मन में बहुत ज्यादा डाउट था, प्रेशर था, बहुत कंफ्यूजन थी। लेकिन आज 3 साल बाद मैं पीएम में सेकंड प्रॉफ में हूँ, खत्म होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेट करने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी शेयर। ये बात है 2020 की। 2020 में मैंने अपना ट्वेल्थ के बोर्ड्स दिए थे और हिंदी का पेपर बचा था सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था क्योंकि कोविड आ गया था। तो मैंने अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छे से करी थी, बहुत अच्छे से। और इसी वजह से मेरे को 85% मिली थी ट्वेल्थ के बोर्ड्स में। देखो, अगर मैं थोड़ा पीछे चलूं तो मैं पढ़ने में एकदम एवरेज रहा हूँ, एकदम एवरेज बच्चा। एवरेज इन द सेंस जो 60 और 70% के बीच रहता है हमेशा। उससे ऊपर कभी उठने की सोचा ही नहीं था जिंदगी में। सोचा क्या, मतलब मेहनत करता था बट आता नहीं था। 9th में 60 कुछ परसेंट आई थी, 63%। 10th में 67% आई थी। 11th में 65% आई थी। लेकिन 12th में मेरी 85% आई थी। और अगर हिंदी का पेपर होता तो शायद ये और ज्यादा बढ़ती। तो बात यार कुछ ऐसी है ना कि अगर एक बच्चा हमेशा से एवरेज रहे और अचानक से वो इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। और जब माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है तो उन्हें ये लगने लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है पढ़ने में। तो किसी ने सजेस्ट करा कि आप अपने लड़के को नीट कराइए। क्यों? क्योंकि नीट का क्रेज बहुत ज्यादा तगड़ा था। नीट के बेसिस पे एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते थे। मेरा प्लान था पैरामेडिकल कोर्स करने का। बेसिकली या तो मेरा प्लान था 12th के बाद या तो मैं नर्सिंग करूंगा या तो मैं बीपीटी फिजियोथेरेपी का कोर्स करूंगा। मेरे यही दो ही ऑप्शन थे। उसके अलावा मेरा एक थर्ड ऑप्शन था कि मैं यूट्यूब चैनल का, मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ाऊं। तो मैंने सोचा था, मेरी बायो बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना तो मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 340 मार्क्स आए थे, 340। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो 330 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ बायो के थे मेरे, 330 नंबर। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। फिजिक्स तो मतलब बिल्कुल ही नहीं आती थी यार। और रही बात केमिस्ट्री की ना, तो केमिस्ट्री का कुछ ऐसा सीन था कि मैं कर लेता था, जो आसान आसान चैप्टर होते थे पता नहीं होती ही नहीं थी। 12th के टाइम पर मैंने सारी चीजें रट रखी थी, जैसे जितनी रिएक्शंस होती है ना फिजिक्स के अंदर, जितनी भी हमारी डेरिवेशंस थी वो सब मैंने रटी हुई थी। बट यहाँ पे तो कंसेप्ट लगेगा, यहाँ तो फॉर्मूले लगेंगे, तो वो मुझ पे नहीं होता था। तो मतलब बहुत ज्यादा एक डिमोटिवेशन टाइप भी मेरे मन में था कि यार नहीं कर पाऊंगा। मेरे अंदर से आती थी वो चीज कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं एक चीज तो बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ कि मैं पढ़ा बहुत अच्छे से सकता हूँ, बायोलॉजी। मैं सोचा था एक सेफ जोन, मैं या तो बीपीटी करूंगा या तो नर्सिंग करूंगा और साथ में बायोलॉजी पढ़ाता रहूंगा। चाहे भले मेरे व्यूज आए या मेरे व्यूज ना आए या कोई मुझे देखे या ना देखे, बट मैं अपनी खुशी के लिए डाला जरूर करूंगा। बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, मैंने आपको अपने मार्क्स बता दिए। उसके बाद मैं बहुत जोश में था, बहुत ज्यादा जोश में, जुनून था मेरे अंदर कि मैं एक अटेम्प्ट और कर सकता हूँ। और मैं बहुत जोश के साथ मैंने सेकंड अटेम्प्ट स्टार्ट करा था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी देहरादून में, नाम नहीं बता रहा हूँ, वहां से मैंने कोचिंग करी थी। और कोविड लग गया तो वहीं रुक गई। तो मैं ऋषिकेश से देहरादून डेली अप एंड डाउन करता था बस से, डेली। मैं आपको ये बता देता हूँ, रिस्पना पुल से आगे है वो कोचिंग सेंटर। तो मैं वहां से वहां तक ऋषिकेश से मैं डेली का अप एंड डाउन करता था। मेरे को 1.5 घंटा वहां से आने में, 1.5 घंटा वहां से जाने में लगते थे। बाकी टाइम मेरा कोचिंग का, और फिर आने के बाद जो थकान होती थी वो अलग। तो बहुत ज्यादा लाइक स्ट्रगल टाइप का था, जो ये बात कोई समझेगा नहीं मेरी, मतलब कोई नहीं समझता। ये जो फेज होता है ना, ये आपका फेस कोई नहीं समझेगा। सबको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से मतलब होता है। किसी को ये नहीं दिखता था कि वो बस भरी हुई आती थी, उस बस में एक बच्चा, नादान बच्चा, वो खड़े होके आ रहा है, डेली डेली खड़े होके जा रहा है, सुबह सुबह उठ के। मतलब मैं अपनी कोचिंग का वो पहला बच्चा था, मतलब जो सबसे पहले पहुंच जाता था। सबसे पहले मैं वहां एंट्री करता था जाके। क्यों? क्योंकि मेरे को सुबह सुबह 6 बजे, 6:30 बजे बस में बैठ के जाना पड़ता था। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दियों में कोहरा पड़ रहा है तब भी जाना है। और ये नहीं, साथ ही साथ मेरे माँ बाप ने भी बहुत स्ट्रगल करा है, क्योंकि बस अड्डे तक छोड़ के जाना मुझे, मेरे पापा जाते थे या तो मेरा भाई जाता था। और सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाना और दिन का लंच बनाना वो मेरी मम्मी बनाती थी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल तो था, बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ में। ये चीज देख देख के भी मेरे को लगता था कि यार तो शायद पढ़ लेता हूँ, कुछ अच्छा जरूर बनूंगा जिंदगी में। फिर सेकंड अटेम्प्ट आया। सेकंड अटेम्प्ट में मैं शुरुआत में तो बहुत जोश में था, फिर वो धीरे धीरे जोश मेरा ठंडा हो गया। मैंने बेसिकली सेकंड अटेम्प्ट घर से ही पढ़ाई करी। मैंने फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, यकीन बैच, और मैं वहां से पढ़ने लगा। बट पता नहीं क्यों मेरा ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं था, मेरा मन करता ही नहीं था। वो वापस से वो सारी बुक्स को देख के ऐसे रोना आता था कि यार तुषार, तेरे को फिर से ये पूरी बायोलॉजी के दोनों पार्ट्स पढ़ने हैं, तुझे वापस से ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब एक होता है ना बच्चे का माइंडसेट, तो तुम समझ लो वही सेम चीज मुझे वापस पढ़नी है। मेरे को वापस से नोट्स बनाने हैं, सब कुछ मैंने वापस से स्टार्ट करा। यकीन बैच से नोट्स बनाना, मैंने वापस से सारे नोट्स बनाए, सब कुछ प्यारे तरीके से सब कुछ करा। अगेन मेरी बायोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई थी मेरी। बट फिजिक्स, वापस से मुझे फिजिक्स आ ही नहीं रही थी। मेरे पे क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो रहे थे मेरे पे क्वेश्चन। पता नहीं क्या फिजिक्स के साथ मेरा था। एक तो मेरी मैथ्स खराब, एक तो मेरी फिजिक्स खराब खराब थे ये मेरे स्टार्टिंग से। मैथ्स में
10th क्लास में जब था मैं, तो मेरे जो जिनसे मैं पढ़ता था उन्होंने मेरे से कहा था कि तेरे पे तो प्लस माइनस आते ही नहीं है, अब तेरे पे प्लस माइनस नहीं आते तो क्या करेगा जिंदगी में, तू फेल हो जाएगा, तू नहीं पास हो पाएगा 10th क्लास में, मुझसे लिख के ले ले तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ये वर्ड्स थे उस टीचर के मेरे लिए। बट आज मैं अपने हॉस्टल में बैठा हूँ, BA-MS कर रहा हूँ, आयुर्वेदा कोर्स है, छोटा मोटा तो कोर्स नहीं है। अब तो रिकॉग्नाइजेशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि निर्मला सीतारमन जी ने जो है इसके ऊपर चर्चा करी है। हाँ, पता लगा कि नीट में मैं फेल हुआ, बिल्कुल हुआ, मैं फेलियर हूँ, मैं अपने आप को फेलियर मानता हूँ कि मैं नीट का फेलियर हूँ। तो मैंने वापस से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, वापस से सारी चीजें पढ़ी, एंड अगेन 2020 में मैंने 12th करी थी, 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और 2022 में आप लोगों को याद होगा बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था जिसमें कि बायो के अंदर एजर्शन रीजंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो वो उसमें मेरे 340 मार्क्स थे सिर्फ और सिर्फ बायो में, और टोटल मेरे मार्क्स थे 410, झूठ बोला, 365 मार्क्स थे मेरे टोटल, 365 नंबर, 365 नंबर। अगेन ये तो बिग फेलियर है, 365 नंबर का फेलियर हूं मैं, एक एवरेज बच्चा भी नहीं हूं कि 500 नंबर ला रहा हूं, 400 नंबर ला रहा हूं, 400 भी नहीं कर पाया मैं। सोचो 340 सिर्फ बायो के थे, मतलब मेरी सिर्फ और सिर्फ बायो स्ट्रांग थी। और मैं सच बताऊं, दिल से एक चीज बताऊं, मैं उस साल ही सोच के चला था कि तुषार अगर तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, एक और चीज बताऊं तुम लोगों को, पेपर देने से पहले ही 1-2 दिन पहले ही मैंने ये सोच लिया था कि मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता है। मैंने सोच लिया था, फिर मैंने BMS से रिलेटेड वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दी थी, और मेरा इंटरेस्ट तब से BMS के अंदर इतना ज्यादा जागा कि मेरे को लगा कि तुषार अगर कुछ नहीं हुआ तो BMS कर लियो, कुछ तो कर लियो, क्योंकि 2 साल नीट देने के बाद ना पैरामेडिकल कोर्स करने का ना दिल नहीं करता, दिल मानता नहीं, लगता है तुषार MBBS डॉक्टर से कम नीचे तो आपको को जाना ही नहीं है किसी भी चीज में, तो पैरामेडिकल कोर्स करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। तो डर होता है ना कि यार कैसे करूंगा मैं, इसके अलावा क्या करूंगा जिंदगी में, इसके अलावा तो कुछ और बचा ही नहीं है, या तो आगे जाना है या तो उस लेवल तक का तो कुछ करना है ना, पीछे तो नहीं जाना है। 2 साल देके मैं पीछे तो नहीं वापस जा सकता हूँ। मुझे याद है जब मेरा रिजल्ट आया तो पापा ने कहा था कि 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, तुमने एक दिन के लिए सिर्फ 1 मार्क्स की मेहनत करी थी, 365 मार्क्स 365 दिन में तेरे आए हैं। और उसके बाद फिर मैंने फैसला लिया कि मैं BMS करूंगा। फर्स्ट ऑफ मेरा खत्म हो चुका है, 72.5% आई है मेरी, एंड आई एम रियली गुड एंड आई एम रियली हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ BMS करने से, मतलब मेरे को ऐसा बर्डन फील नहीं होता है, मुझे अच्छा लगता है आयुर्वेदा करना, शराब पढ़ना, लिटरली मुझे अब अच्छा फील होता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिंदगी में, स्टार्टिंग में नहीं लगता था। तो वही बात है ना यार कि जो नहीं आप करना चाहते हो अगर आप वो करते हो तो शायद आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कभी उस चीज में माइंडसेट था ही नहीं, कभी आपको उस चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं। आपको पता है 12th तक तो मेरे को पता ही नहीं था नीट क्या होती है, 12th के बाद सोचो रिजल्ट आने के बाद मुझे पता चला कि नीट कुछ होता है कि अच्छा इससे डॉक्टर बनते हैं। तो सोचो जब जिस बच्चे का माइंडसेट था ही नहीं, 11th में इतना कौन पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ा। अगर वो माइंडसेट होता कि हाँ नीट करना है तो मैं कोचिंग करता, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करता, पर जब बेस ही नहीं बना तो कैसे कर सकते हैं फिर तो बहुत ज्यादा टफ होती है चीजें करना, और वो भी तब जब आपका दिमाग हो ही ना उस चीज में। तो ये है मेरी कहानी, नीट फेलियर से लेकर BMS के अंदर मैं इस वक्त हूँ। आई रियली होप आपको मेरी ये फेलियर स्टोरी अच्छी लगी हो। आप अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। ऑल द बेस्ट अगर आप अभी नीट कर रहे हो, और अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करने वाले हो, बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा अपने पैशन को जरूर फॉलो करना। अगर आप कॉलेज भी करोगे ना तो साथ में वो चीज एक जरूर करना जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो। सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ मत होने देना, पढ़ाई में ही कुछ और भी ऐसा करना कि आपका जिसमें दिल लगता है। जैसे मेरा इस चीज में दिल लगता है, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा स्टोरी टेलिंग में, मेरा एडिटिंग में, मेरा वीडियो बनाने में, मेरा पढ़ाने में मेरा बहुत दिल करता है, तो मैं वो चीज कर रहा हूँ साथ में। कोई मुझे रोक नहीं सकता इस चीज को करने के लिए। मुझे ये भी पता है कि लोग जज करेंगे, करने दो। सच बताऊं मेरे कॉलेज में, मेरी क्लास में किसी को नहीं पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं ये सब चीजें भी कर रहा हूँ, मैंने बता के नहीं रखा हुआ है। जिस दिन वीडियो उनकी सजेशन में आ गई उस दिन उन्हें पता चल जाएगा, उसके अलावा नहीं पता, अच्छी बात है, मैं बनाते जा रहा हूँ, तो यही चीज है। तो आप लोगों को ज्यादा टाइम मैंने ले लिया है। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, अपनी स्टोरी जरूर बताना। मेरी स्टोरी से अगर आपको कुछ सीख तो वैसे मिलेगी नहीं, क्योंकि ये फेलियर की ही स्टोरी है। फेलियर की स्टोरी से हम लोग सिर्फ एक चीज सीख सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना है जिंदगी में। मैं जब अपनी खुद की स्टोरी सोचता हूँ ना अपने दिमाग में, तो मुझे लगता है कि मैं किसी और को ये चीज ना करने दूं, ना बोलूं कि तू ये चीज मत करियो, क्योंकि उसका टाइम उस चीज में बचेगा। हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हम टॉपर नहीं है, ना तो हम एकदम ही गए गुजरे हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस हम कभी इतना दिमाग यूज नहीं करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय। So come on your takes and get ready, 'cause this shit's about to get heavy. I just settled on the floor.